हेलो दोस्तों, डीएन सर क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज आप लोगों को हम एक ऐसा टॉपिक बता देंगे कि आप एक्सीडेंट से बचेंगे। किससे बचेंगे दोस्तों? एक्सीडेंट से बचेंगे। एक्सीडेंट पर ही जैसे आप देखते होंगे मोड़ पर अक्सर एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं। वो एक्सीडेंट क्यों होते हैं उस पर आप लोगों को आज एक हम अभिकेंद्र बल के माध्यम से यानी फिजिक्स के द्वारा आज आप लोगों को एग्जाम्पल दे करके आज वीडियो एक हम दे रहे हैं आप लोगों को। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो दोस्तों, आप लोगों को हम बता दें कि रोड पर चलते समय मान लिया जाए ये रोड है और जब इस पर कोई एक व्यक्ति चलता है साइकिल लेकर के या हीरो होंडा लेकर के, कोई भी सवारी लेकर के, और यह रोड पर चलना चालू करता है। जब ये चलना चालू करता है आगे की तरफ तो अचानक कहीं मोड़ आता है तो अपने शरीर को, जैसे मान लिया जाए हम सीधे चल रहे हैं, राइट साइड में हमको मुड़ना होता है तो अपने शरीर को अचानक से हम ऐसे कर लेते हैं, यानी राइट साइड में अपने शरीर को क्या कर लेते हैं, बैंड कर लेते हैं। वहीं लेफ्ट साइड में अगर बैंड करते तो साइकिल हमारी दूसरी तरफ और हमारा बॉडी दूसरी तरफ होता। इसका कारण क्या है, इसको हमें जानना है आज, ठीक है, कि इसका क्या कारण है। आखिर में आप देखे होंगे कि जो रेलवे ट्रैक बनाए जाते हैं, आपके ये जो रोड की पटरियां बनाई जाती हैं, यानी कि सड़क जिसको हम लोग कहते हैं, आप ध्यान दीजिएगा कहीं भी कि जहां पर मोड़ होता है, रोड पर जहां मोड़ होता है वहां पर अगर मान लिया जाए कि दाहिने साइड आपको मुड़ना है तो दाहिने साइड का हिस्सा थोड़ा सा दबा रहेगा, वो रोड आपका ऐसे रहता है, और बाएं साइड का हिस्सा थोड़ा सा ऊपर रहता है। ऐसा क्यों बनाया जाता है, इसका क्या लॉजिक है आखिर में, इसको हमें जानना है। तो आपको हम बता दें, थोड़ा सा हम लोग चलते हैं टॉपिक के ऊपर, उसको पढ़ करके जब इसे देखेंगे तो बहुत ही रोचक बात होगी और इसको हमें समझने में बहुत आसानी महसूस होगा। ठीक है दोस्तों, आइए, ठीक है दोस्तों, आइए थोड़ा सा हम लोग टॉपिक पर चलते हैं और टॉपिक के सहारे जब इसको हम लोग देखेंगे तो हमें अच्छा से समझ में आएगा। तो देखिए, कह रहा है यहाँ पर कि जब कोई भी वस्तु एक वृत्तामार्ग पथ पर क्या करता है, गति करता रहता है, निरंतर गति करता रहता है, तो उसके चारों तरफ का जो पथ होता है वो एक केंद्र की तरफ क्या करता है, बल लगाता है। मान लिया जाए ये एक कोई खंभा है और इसके चारों तरफ हम लोग पकड़ के, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं गांव में, घुमरी परैया खेलते हैं ना, कोई खंभा अगर मिल गया तो पकड़ के लगते हैं ऐसे ऐसे घूमने। वहां पर अब घूमने लगते हैं तो उसका कारण क्या होता है, वहां पर आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि वो बच्चा गिरता क्यों नहीं है, और जैसे ही वो अचानक से छोड़ता है उस हाथ को, तुरंत जाकर के दूर गिर जाता है। यानी जब तक वो उसको पकड़ के रखता है तब तक उसके अंदर एक बल कार्य करता है, और वह बल क्या होता है दोस्तों, अभिकेंद्र बल होता है। उस बल को हम लोग क्या कहते हैं, अभिकेंद्र बल के नाम से जानते हैं। जिसको ये बातें समझ में नहीं आई, सोचिए वही अभिकेंद्र बल के बारे में नहीं जानता है और इस मोड़ पर गाड़ी हीरो जैसे उड़ाना चाहेगा और फटाक से विलन बन जाएगा। वहां पर क्या हो जाएगा, हीरो जैसे जब उड़ाना चाहेगा ना तो फटाक से वहां विलन बन जाएगा। विलन का मतलब एक्सीडेंट हो जाएगा भैया उनका। अब जानकारी तो है नहीं कि हीरो जैसे उड़ के जाएंगे, कि हीरो जैसे कैसे हम स्टंट मारेंगे। विलन को तो स्टंट उतना पता नहीं है, जिसके कारण यहां पर उनका एक्सीडेंट हो जाता है। अब आपको हम बता दें, कह रहा है कि उसके केंद्र पर एक बल कार्य करता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, अभिकेंद्र बल कहते हैं। अब यही अभिकेंद्र बल जो होता है वो कहाँ लगता है, आपके रोड पर, जहां आप अचानक से मोड़ पर मुड़ते हैं वहां ये बल कार्य करता है। अगर ये बल नहीं होता ना तो आप मुंह के बल गिर जाते। वहां पर ये बल अगर नहीं होता तो आप क्या हो जाते, मुंह के बल गिर जाते। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा, बहुत मेला घूमने जाते हैं आप लोग, ठीक है, मेला में जब आप बड़का वाला चखरी, वो क्या बोलते हैं, चरखी पर चढ़ते हैं। कहाँ चढ़ते हैं, बड़े वाले चरखी पर जब आप चढ़ते हैं ना तो आपको जब वो घुमाता है तो धीरे 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 तो ठीक लगता है घुमाता है तो,
जब हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो लगता है कि पैर तले जमीन खिसक गई, पूरा शरीर का प्राण हमारा एकदम निकल गया, ऐसा महसूस होता है, लगता है कि भगवान को प्यारे हो गए। बट ऐसा वहां पर आपको महसूस केवल होता है, आप वहीं पर रहते हैं जहां आप नीचे बैठे थे, रुके हुए झूले पर बैठे थे, जिस डोली में आप बैठे थे उसी डोली में बैठे हैं, गिरते वहां से नहीं हैं। बस आपको वो एहसास होता है, वो अपने केंद्र की तरफ बल को लगाता है, और जब नीचे से आपका ऐसा अनुमान होता है कि नीचे से निकल गया तो वहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कार्य करता है, अर्थात जड़त्व आघूर्ण। उसको हम अगले टॉपिक में आपको बताएंगे कि जड़त्व आघूर्ण क्या होता है। खैर अभी हम लोगों को अभिकेंद्र बल के बारे में ही जानना है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर कोई एक कण है और ये कण है, ठीक है ना, यानी कि यही कण एक बार यहां इस पथ पर स्थित है, ये चारों तरफ एक आपका पथ बनाया गया है, ठीक है। अब ये पथ पर एक कोई पिंड है और ये चारों तरफ इसके घूमना चाहता है, तो जब ये गति करेगा किसी पथ के ऊपर तो भी वेग से गति करता है। अब आप कहोगे कि सर जी ये तो भी वेग से गति कर रहा है, तो एक डब्लू जैसा का लिखे हैं। डब्लू नहीं है भैया, ये ओमेगा इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? ओमेगा कहते हैं। यानी कि ऐसे जब रहेगा तो ओमेगा कहा जाएगा इसको। ओमेगा बोले तो कोणीय वेग कहते हैं इनको। क्या कहते हैं? कोणीय वेग। और यहां पर आपको टी दिख रहा है जो कि समय के लिए इसका प्रयोग किया गया है बच्चों। किसके लिए? समय के लिए। आप कहोगे सर जी यहां पर टी है तो यहां पर dt कहाँ लिखे हैं? अब ये dt भी आपको हम बता देते हैं। dt जो होता है वो अल्प समय अंतराल के लिए होता है। किसके लिए होता है दोस्तों? तो अल्प समय अंतराल के लिए होता है। आई बात समझ में? जैसे थोड़ा सा कभी कभी लोग अचानक दौड़ते हैं और रुक जाते हैं, वहां थोड़ा सा ही समय लगता है लेकिन वेग में परिवर्तन हो जाता है। यानी जैसे हम लोग कहते हैं वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। आई बात समझ में? तो वैसे ही यहां पर जो ओमेगा होता है वो कोणीय वेग इसलिए कहलाता है क्योंकि आप एक पथ के ऊपर क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं। तो जब ये पथ आपका सर्कल टाइप का बन गया तो यहाँ पर आपका एक एंगल का निर्माण होता है। जैसे मान लिया जाए ये एंगल आपका कितना का हो जाएगा? पूरा 360 डिग्री का। आई बात समझ में? वही एंगल यहाँ पर दिया जाता है इस रोड के ऊपर, ठीक है, कि जब आप अचानक से इधर से जाते हैं तो अपने बॉडी को कहाँ घुमाएंगे? इधर की तरफ। यानी हम लोग मुड़ते हैं राइट साइड में तो अपने बॉडी को ऐसे घुमा लेते हैं। जब वहाँ पर हम लोग घुमाते हैं अपने बॉडी को दोस्तों, तो सॉरी मार्कर चल नहीं रहा है। जब अपने बॉडी को हम लोग घुमाते हैं तो देखिए जब आपकी साइकिल यहाँ पर रहती है, आप बंदा यहाँ पर है, तो अपने बॉडी को किधर के साइड में घुमाते हैं? इधर के साइड में। बस ये तुरंत नीचे से एगो फोर्स लगा देता है। आई बात समझ में? उस फोर्स को क्या कहते हैं? लंबवत बल। अभिलंबवत बल का मतलब ये है कि वो आपके ऊपर 90 डिग्री का फोर्स लगा देता है जिसके वजह से आप यहाँ पर गिरते नहीं हैं। कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि मोड़ पर अक्सर करके ओवरटेक जो करने वाले व्यक्ति होते हैं वो एक्सीडेंट केस में मारे जाते हैं। मोड़ पर तो आप ऐसा कतई मत कीजिए, ओवरटेक आपको कतई नहीं करना है भैया, क्योंकि वहां पर उस बड़ी गाड़ी का या छोटी ही गाड़ी का, कोई भी गाड़ी हो, वहां पर उसका विकेंद्र बल कुछ अलग होगा, आपका विकेंद्र बल कुछ अलग होगा। हो सकता है कि आपके पीछे से आप आगे जा रहे हैं और आपके पीछे से कोई व्यक्ति आकर के आपको ठोक दे, सामने से जो गाड़ी आ रही है वही आपको आकर के ठोक दे। तो मोड़ पर हमेशा इससे बच के हमको चलना है, ओवरटेक तो कतई हमको नहीं करना है। यानी कि यहां भी अभिकेंद्र बल कार्य करता है। ठीक वैसे ही जैसे आप ट्रेन में सफ़र करते हैं तो वहाँ भी आप लोग देखते होंगे बच्चों कि वहाँ का जो ट्रैक बनाया जाता है उस ट्रैक को भी इसी हिसाब से बनाया जाता है। एक साइड का जहाँ मोड़ होता है एक साइड का थोड़ा सा नीचे कर दिया जाता है
ट्रैक को और एक साइड का थोड़ा ऊपर रहता है। यही चीज़ यदि आप कहेंगे कि सर जी खाली दाहिने साइड में होता है का, नहीं, खाली दाहिने साइड में नहीं, ये बाएं साइड से भी होता है भैया, इधर से भी होता है। आप बाएं साइड में जब आप मुड़ोगे ना, जैसे कि आप ऐसे गए और सर्प जैसा कहीं बना हुआ है मोड़, जैसे आप बाएं साइड में ऐसे झुके तो वहाँ भी एगो लंबवत अभिलंबवत फोर्स कार्य करेगा। जब वो अभिलंबवत फोर्स आपके ऊपर कार्य करता है तो आप गिरते नहीं हैं। अर्थात दोस्तों हमें उम्मीद है कि ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आया होगा। और देखिए दोस्तों, बहुत मेहनत लगता है भाई इसको हमें बनाने में, टॉपिक को पढ़ाने में। आपका एक लाइक तो हमारे वीडियो पर बनता ही है। जो आपको नहीं समझ में आए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए उस पर कि हमें सर यहाँ इस पॉइंट पर समझ में नहीं आया, आप लोगों को हम कमेंट करके समझा सकते हैं या फिर उस पर वीडियो बना करके दे सकते हैं आप लोगों के लिए। दोस्तों हमारे चैनल पर आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों में इस वीडियो को पहुंचाएं। ठीक है दोस्तों, आइए एक बार फिर से ध्यान दे लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक सर्कल बना हुआ है, ठीक है, सर्कल बना हुआ है, यानी कि इस एक कोई भी हम लोग डोरी के अंदर पत्थर बांध करके ऐसे ऐसे घुमाते रहते हैं, ठीक है, घुमाते रहते हैं ना। वहाँ पर जैसे ही उस डोरी के पत्थर को हम लोग छोड़ते हैं वो तुरंत आकर के नीचे चोट देता है। यानी कि हमेशा वो बल कहाँ लगता है, केंद्र की तरफ लगता है। छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं आप देखते होंगे डोरी में बांध करके किसी चीज़ को घुमाते रहते हैं, अचानक रोकते हैं तो आकर के हाथ में चोट लग जाता है। अर्थात वो केंद्र की तरफ जो बल लगता है उसी को हम लोग अभिकेंद्र बल कहते हैं। आई बात समझ में? अब केंद्र बल के बारे में अगले टॉपिक में आप लोगों को हम देंगे। और ये ध्यान जरूर आप दीजिएगा दोस्तों कि मोड़ पर हमें कैसे चलना है। अगर एक्सीडेंट से आपको बचना है तब, एक्सीडेंट से बचने के लिए हमें साइकिल कैसे चलानी है, गाड़ी कैसे चलानी है, मोड़ के ऊपर ओवरटेक नहीं करना है हम लोगों को। आंखों देखी बात बता रहे हैं भैया, इसलिए हमारा दिमाग किया कि आप लोगों को इस पर एक वीडियो हम दे पाएँ। यहाँ मोड़ पर अक्सर करके कैसे आती हैं एक्सीडेंटल, सामने सामने तो अचानक से कभी कभार हो जाता है, लेकिन मोड़ पर अक्सर करके ये कैसे आती हैं, क्योंकि सामने आते हुए व्यक्ति नहीं दिखाई देता है और इधर से पीछे से जाता हुआ व्यक्ति नहीं दिखाई देता है सामने वाले को। क्यों? क्योंकि वहाँ पर अचानक से मोड़ आता है और जब वो मोड़ आता है तो वो भी इधर के साइड में मुड़ना चाहता है, आप भी इधर के साइड में मुड़ना चाहते हैं, तो दोनों लोग एक ही ट्रैक से गुजरना चाहते हैं। इसलिए वहाँ पर दोनों की गाड़ी आपस में टक्कर लेती है और एक्सीडेंट हो जाता है। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, बहुत ही पसंद आया होगा। इसलिए वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।